हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे सूरदास की झोपड़ी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और ये कहानी है सूरदास नाम के एक अंधे भिखारी के बारे में, जो अपने पोते मिठुआ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अब क्योंकि वो अंधे हैं और उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो वो भिक्षा मांगकर यानी भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते हैं। और भिक्षा मांग करके उन्होंने ढेर सारा कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया है, जो वो एक पोटली में रखते हैं और वो उस पैसे से कुछ करना चाहते हैं। उस पैसे से वो अपनी 3 अभिलाषा, अपनी 3 मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं। पहली उनकी ख्वाहिश है कि वो उस पैसे से अपने पितरों का पिंडदान करना चाहते हैं, यानी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा अर्चना करना चाहते हैं। दूसरी ख्वाहिश है कि अपने पोते मिठुआ की वो शादी करना चाहते हैं। और तीसरी और आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने गांव के लिए कुआं बनवाना चाहते हैं। तो इतना कम पैसा है, वो भिक्षा मांगते हैं, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा है कि वो अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, भले ही उनका पैसा बहुत ही कम है। अब इस कहानी में जो विलन है वो है 2 विलन। एक विलन है जिसका नाम जगदर है और दूसरा विलन है जिसका नाम भैरव है। तो जो भैरव है उससे क्या दुश्मनी है बेचारे अंधे सूरदास की। जो भैरव है दरअसल वो अपनी पत्नी सुभागी को बहुत मारता है और हर दिन आए दिन वो अपनी पत्नी को मारता है। और उसकी जो पत्नी सुभागी है वो उस मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आके आसरा ले लेती है। इसी बात से भैरव बहुत गुस्सा करता है कि मेरी बीवी वहां जाके छुपती है, तो वो जो है सूरदास को अपना दुश्मन समझ लेता है और वो ये प्रतिज्ञा लेता है कि हर तरह से मैं इस सूरदास से बदला लूंगा। इस बदला लेने की सूरदास से वो ठान लेता है। और लेकिन जगदर क्यों नफरत करता है सूरदास से? जो जगदर है वो एक ऐसा इंसान है जो बड़ा लालची है और जगदर इसलिए उससे नफरत करता है, इससे उसे ईर्ष्या करता है सूरदास से, क्योंकि सूरदास का स्वभाव बहुत अच्छा है और सूरदास जो है चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती, जबकि वो बहुत गरीब है और वो अंधा भी है और भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता है, लेकिन वो हमेशा चैन से रहता है, सुख से रहता है और इसलिए जगदर उसे नफरत करता है। लेकिन जो जगदर है उसके खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। वो बहुत ही ज्यादा लोगों से ठगता है, दुकान पे बहुत ज्यादा ठगी करता है, तेल की जगह घी की जगह तेल की मिठाइयाँ बेचता है, कम वजन तोलता है, लेकिन फिर भी उसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है और बहुत मंदी चल रही है। इसलिए वो सूरदास से चिढ़ता है कि सूरदास इतने चैन से और सुख से कैसे रह सकता है जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो दोनों हैं जगदर और भैरव, ये दोनों ही जो है सूरदास से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जब भैरव की पत्नी सुभागी जो है फिर से भैरव की मार से डर के सूरदास की झोपड़ी में जाके छुप जाती है और ये रात का टाइम होता है और जो है अब भैरव अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ सूरदास की झोपड़ी में आता है। अब जब वो सूरदास की झोपड़ी में आता है और वो उसको अपनी पत्नी सुभागी को मारने की कोशिश करता है, तो सूरदास उसे रोक लेता है और उसे अपनी पत्नी को मारने नहीं देता भैरव को। इसलिए भैरव गुस्सा हो जाता है कि सूरदास के हस्तक्षेप से वो अपनी पत्नी को मार नहीं पाता और इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में ये खलबली मच जाती है और सूरदास की बदनामी हो जाती है। और जगदर और भैरव और भी ढेर सारे लोग बेचारे सूरदास के चरित्र पे, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं कि कितना गंदा आदमी है ये, और बेचारे को बहुत बुरा भला कहते हैं। इस घटना से बेचारा जो सूरदास है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसे बहुत वो चकनाचूर हो जाता है और वो फूट फूट के रोता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, जो इज्जत थी बची खुची वो भी मेरी चली गई। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि भैरव को उकसाने और भड़काने में जगदर की प्रमुख भूमिका रही है, यानी जो जगदर है वो सबसे बड़ा विलेन है और भैरव सेकंड नंबर का विलेन है। अब जो जगदर है वो इतना नीच इंसान है कि वो भैरव की वाइफ सुभागी पर भी बुरी नजर रखता है, यानी नीचता में उसने सारी हदें पार कर दी है। अब जो है सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा, उनके रिश्ते के बारे में कि क्यों सुभागी हमेशा मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाती है,
तो गांव के लोग में बातें शुरू हो गई, चर्चा पूरे मोहल्ले में शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई कि भैरव के कान तक ये आवाज़ें आने लग गई कि अब भैरव को लगा कि मेरा बहुत ही ज़्यादा अपमान हो रहा है, मेरी बदनामी हो रही है, क्योंकि मेरी पत्नी सूरदास के झोपड़ी में जाके सहारा लेती है, आसरा लेती है। तो उस बात का वो बदला लेने के लिए उसने सोचा। अब जो है भैरव ने ये गांठ बांध ली कि जब तक वो सूरदास को रुलाएगा नहीं, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा कि समाज में उसकी इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती हो गई है, तो सूरदास से तो वो बदला लेके ही रहेगा। अब जो है भैरव है सूरदास पर नजर रखने लगता है। आखिरकार एक मौका पाकर जो भैरव है सूरदास की झोपड़ी में जाता है, और झोपड़ी में वो जब टटोलता है तो उसे एक थैली भी मिलती है जिसमें करीबन 500 रुपए से ज्यादा होते हैं। तो वो थैली चुरा लेता है और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। अब गांव एकदम से इतनी आग लग जाती है, सारा गांव आग बुझाने के लिए इकट्ठा हो जाता है। अब सब ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार आग किसने लगाई, और सब लोग किसी न किसी तरीके से सोचने लगते हैं कि किसने आग लगाई होगी, सब बातें करने लगते हैं। तभी बेचारा सूरदास जो है इतना दुखी होकर एकदम कोने में बैठा होता है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या गया उसके साथ, और उसकी पूरी झोपड़ी देखते ही देखते उसके सामने जल रही होती है। अब सूरदास के मन में सिर्फ एक ही बात होती है, उसे इस बात का दुख नहीं होता कि उसकी झोपड़ी जल गई है, लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि उसकी झोपड़ी में उसकी पोटली थी वो जो नहीं निकाल पाया। तो वो हमेशा इतनी ज्यादा आग की लपटें थी, लेकिन अभी भी वो यही सोच रहा था कि किसी तरीके से मैं झोपड़ी में चला जाऊं और जाकर मैं वो अपनी पोटली निकाल लाऊं। यानी मतलब पोटली से वो इतना प्यार करता था, क्योंकि उस पोटली से उसने बहुत सारी आशाएं, उम्मीदें लगा रखी थी, क्योंकि उस 3 अभिलाषाएं, 3 ख्वाहिशों को वो पूरी करना चाहता था। और जब उसकी झोपड़ी जल गई और उसमें पोटली भी उसकी जल रही होगी, तो वो ऐसा लग रहा था जितनी उसकी ख्वाहिशें हैं, 3 ख्वाहिशें वो भी उस पोटली के साथ जलती हुई उसे नजर आ रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ, झोपड़ी जब पूरी तरीके से जल गई, पूरी आग बुझ गई और सारी तरफ राख ही राख थी जो काफी गर्म थी, तो सूरदास जो जल्दी से अपनी झोपड़ी में उस पोटली की तलाश में जाता है। यानी अभी भी उसे उम्मीद है बेचारा, क्योंकि वो ये चीज मानना नहीं चाहता कि जो उसकी पोटली है वो जल गई होगी। उसे लगता है कि शायद पोटली शायद जल गई होगी, पर ये कहीं पॉसिबल है कि झोपड़ी जल जाए और जो छोटी सी पोटली है वो पैसों की बची रहे, नोट की। तो वो बेचारा जाता है इस उम्मीद में कि शायद जो है मेरी पोटली बच गई होगी। तो झोपड़ी की जो राख होती है जली हुई, उसमें जो अभी भी वो काफी हल्की सी गर्म होती है, तो फिर भी वो ना हाथ से हटा हटा के अपनी पोटली को ढूंढने की कोशिश करता है। चारों तरफ ना राख ही राख नजर आ रही है, और वो बेचारा ऐसा लगता है जैसे उसकी आशाएं सारी जल गई हो। बहुत तलाशने पर भी सूरदास को क्या होता है, उसकी जो झोपड़ी में पोटली नहीं मिलती। आखिरकार जो है अगला दिन हो जाता है, और वो पूरे टाइम क्या करता है, राख साइड कर करके क्या करता है, वो पोटली अपनी ढूंढने की कोशिश करता है। बीवी उसने हार नहीं मानी। अब इधर दूसरी तरफ क्या होता है, अब जगधर को ये बात मालूम चली जाती है कि ये सारा काम किसने किया है, ये काम भैरव का है। तो वो अगले दिन ही भैरव के पास जाता है और कहता है कि सूरदास की झोपड़ी तुम्ही ने जलाई है ना। तो वो कहते हैं हाँ मैंने ही जलाई है। अब भैरव एक चीज और उसे बताता है कि पोटली झोपड़ी जलाने के साथ साथ मुझे पैसे भी लगे हैं जो मुझे उस भिखारी के घर से मिले हैं। और वो कहता है कि उस पोटली में पता है तुम्हें 500 रुपए से ज्यादा थे, इतने पैसे तो मेरे घर में भी नहीं होते जितने इस भिखारी के घर में मिले हैं। अब जो है जगधर को इतनी जलन हो जाती है कि ये फ्री में से इतने पैसे मिल गए, मुझे तो कभी एक आना भी नहीं मिला, मैं इतना ज्यादा कमाता हूँ, इतना ज्यादा मैं मिलावट करता हूँ, तेल घी की जगह मैं तेल की मिठाइयाँ बेचता हूँ, बड़ी मेहनत मशक्कत करता हूँ, इधर की उधर करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पैसा नहीं मिलता, कभी मुझे तो 1 रुपया नहीं मिला पड़ा हुआ, और इसको 500 रुपए से ज़्यादा पैसे एकदम से मिल गए, वो भी बुरा काम करके। तो उसके जैसे दिल पे क्या हो रहे थे, सांप लौट रहे थे। तो उसने ऐसा ही कहा उससे, भैरव से कि अरे तुम उसके पैसे लौटा दो, बेचारा गरीब आदमी, कितनी मेहनत से उसने कमाए होंगे, तुम्हें हाय लगेगी किसी गरीब आदमी के पैसे लेते हो। तो भैरव कहता है क्यों, मेहनत से क्या कमाए है, कौन सा वो कोई मेहनत मजदूरी करता है, अंधा ही तो है, भीख ही तो मांगता है, और मुझे तो किसी की कोई वो नहीं लगेगी, मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लगती, मैं सब हजम कर लेता हूँ। अब वो इतना गुस्सा हो जाता है। अब वो कहता है कि इसके पैसे तो मुझे अगर मुझे आधे ही पैसे मिल जाते तो मेरे लिए कितना अच्छा होता, इसको तो फ्री में इतनी ज़्यादा बटेर लग गई। तो वो कहता है कि ठीक है तुम नहीं मानोगे तो मैं उसे जाके बता देता हूँ। वो कहता है हाँ बता दो जाके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर तुम आधे पैसे मुझे देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे जाके बता दूंगा। तो वो कहता है बता दो जाके, कुछ भी बता दो, पुलिस नहीं बुला पाएगा, वो इतना
रो रो पीट के शांत हो जाएगा, तुम जो करना है तुम्हें करो, जाके उसे बताना है तुम्हें बता दो। तो वो बिल्कुल भी नहीं मानता। अब जो जगदर इतना गुस्सा हो जाता है और वो जाता है किसके घर में, सूरदास के घर में। अब सवेरे सवेरे का टाइम होता है, बेचारा सूरदास अभी भी रात में ना कुछ बटोल रहा होता है, कुछ ढूंढ रहा होता है। तो जगदर उसके पास जाके बोलता है, अरे तुम क्या ढूंढ रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं तो, बस ये मेरे पास है ही क्या, ये 2-4 चिमटे और बर्तन है, वही मैं सब समेट के रख रहा हूँ। तो वो कहता है कि मुझे लगता है तुम अपनी पोटली ढूंढ रहे हो जो 500 रुपये थे जिसमें। तो एकदम से जो सूरदास एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ से आई पोटली, कोई पोटली वोटली नहीं थी, वही सारे बर्तन ही है, वही मैं देख रहा हूँ 2-4 बर्तन है। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे पास पोटली थी, तुम्हारे पोटली थी, 500 रुपये से ज़्यादा नोट थे, और ये जो तुम्हारी झोपड़ी है ना, ये भैरों ने जलाई है। झोपड़ी जलाने के साथ साथ उसने क्या किया, तुम्हारी जो पोटली थी 500 रुपये से ज़्यादा उसमें नोट थे, वो उसने चुरा ली है। तो अब जो है सूरदास वो कहता है नहीं, मेरे पास कहाँ से आएगी पोटली, मैं इतना गरीब आदमी, मेरे पास कहाँ से इतने पैसे आ जाएंगे 500 रुपये से ज़्यादा, आपको कोई गलत फहमी हुई, मेरी कोई पोटली वोटली चोरी नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो सूरदास है वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किसी को पता चलेगा कि उसके 500 रुपये से ज़्यादा उसके पास थे एक पोटली में, तो उसकी कितनी बदनामी होगी कि इतने गरीब भिखारी के पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए, लोग क्या कहेंगे, कहीं इसने चोरी तो नहीं किया, कुछ इसने गलत काम तो नहीं किया। इसलिए वो क्या करता है कि ये बड़ी शर्म की बात होती है कि इतने गरीब के यहाँ इतने 500 रुपये से ज़्यादा नोट मिले, तो वो ना टालने की कोशिश करता है कि नहीं, झूठ बोल देता है कि नहीं मेरी कोई पोटली नहीं थी और ऐसा कुछ नहीं था। जो जगदर कहता है नहीं हो ना हो, वो तुम्हारी ही पोटली थी और भैरों ने भाई खुद बताया है मुझे, तो वो झूठ क्यों बोलेगा। और वो उसने ये भी बताया कि उसने तुम्हारी झोपड़ी भी जलाई है और उसने नोट भी वो तुम्हारे 500 रुपये भी चुराए हैं। अब वहीं पे जो साइड में जो है, वहीं पे जो है जो वो औरत होती है सुभागी, वो इन दोनों की बातें सुन रही होती है। तो वो आती है और वो कहती है कि अच्छा जो भैरों ने तुम्हारे नोट चुराए हैं। तो वो कहते हैं अब चाहे वो आदमी मुझे भैरों मारे या मुझे घर से निकाले, लेकिन मैं उसी के घर रहूंगी और कहाँ कहाँ वो थैली को छुपाएगा, जहाँ कहीं थैली को छुपाएगा वो थैली मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण तुम्हारी ये हालत हुई है, तुम्हारे ऊपर ये परेशानी हुई है, तुमने मेरे को हमेशा बचाया है, मेरी इतनी हेल्प करी है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, और मेरी वजह से तुम्हारे सारा घर उजड़ा है, तो मैं ही इसको बसाऊंगी। अब उसके जो जितने भी रुपए हैं, तुम्हारे जो रुपए हैं, मैं तुम्हें दिलाकर ही रहूंगी और जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ये कहकर वो सूरदास से बोलती है कि अब तुम कहाँ रहोगे। अब सूरदास कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सूरदास ना उसकी बात ये अनसुनी कर देता है, मतलब वो अपने ही ख्यालों में कुछ खोया हुआ होता है। अब सूरदास कहता है, वो सूरदास ना मन ही मन सोच रहा होता है कि भाई रुपए तो मैंने ही कमाए थे, मेरे ही रुपए थे, इतनी मेहनत के चोरी हो गए तो क्या हुआ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं फिर से कमा लूंगा। क्या फिर से मैं कमा नहीं सकता? जो काम इस साल नहीं हुआ, जो मेरे काम थे, ख्वाहिशें थी, वो कुछ टाइम बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं। शायद मेरे रुपए थे ही नहीं, पिछले जन्म में मैंने भैरों के कुछ रुपए चुराए होंगे और ये उसी की सजा मुझे मिली है, उसी का दंड मुझे मिला है। मगर बेचारे सुभागी यानी जो भैरव है, अभी जो क्या रहा सूरदास है, वो अभी भी किसके बारे में सोच रहा है? सुभागी के बारे में सोच रहा है कि अब बेचारे सुभागी का क्या हाल होगा। भैरव उसे अपने घर में कभी नहीं रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। ये कलंक भी मेरे सर लगना था, कहीं का ना हुआ, धन भी गया, घर भी गया, आबरू इज्जत भी गई, जमीन बची है, पता नहीं ये भी ना चली जाए। अब अंधापन भी क्या मुसीबत है, एक ना एक परेशानी रोज आ जाती है, जिसके जी में आता है खरी खोटी सुना के चला जाता है। इन्हीं दुखी विचारों को सोच सोच के बेचारा बड़ी जोर जोर से रोने लगता है। अब जो सुभागी और वो होती है जगधर, वो लोग भैरों के घर के लिए निकल जाते हैं और अब सूरदास जो है बैठा हुआ बेचारा रोता है, बहुत जोर जोर से रोता है। तभी अचानक उसके पोते मिठुआ के रोने की आवाज़ उसे आती है, तो एकदम से खड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ सुनने लगता है कि उसका जो पोता है मिठुआ, वो क्यों रो रहा है। तो अब जब मिठुआ है अपने मित्र घिसू के घर से रोता हुआ आता है और वो कहता है शायद जो है घिसू ने उसे मारा था। इस पर घिसू उसे चिढ़ा रहा था मिठुआ को कि अरे खेल में रोते हो, खेल में रोते हो, और हा करके वो हंस रहा था। अब सूरदास जब ये बात सुनता है कि खेल में रोते हो, तो जो इतना दुखी, इतना चिंता में डूबा हुआ था, एकदम से उठ बैठता है, एकदम खड़ा हो जाता है। और ये बातें सुनकर एकदम जैसे उसमें कोई एनर्जी सी आ जाती है, कोई ताकत आ जाती है, और वो कहता है वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बार बार हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं और डटे रहते हैं। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती और ना वो किसी से जलते हैं ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा, ये तो एक खेल है, एक बारी मैं हारा तो क्या हुआ, मैं फिर से क्या करूँगा,
कामयाब होऊंगा, फिर से मैं मेहनत करूंगा। उस पल मिठुआ, घीसू और बाकी सारे जो मोहल्ले के 20 लड़के होते हैं वो आकर झोपड़ी के पास खड़े हो जाते हैं और जो झोपड़ी के पास पूरी राख पड़ी होती है, मतलब जो जली झोपड़ी की राख होती है पड़ी हुई, झोपड़ी तो जल गई होती है, तो राख के पास आके इकट्ठा हो जाते हैं। अब जो सूरदास है वो हाथ में राख लेके हवा में उड़ाने लगता है, जैसे कि खेल रहा उस राख से। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, सूरदास से सवाल पूछने लगते हैं और सूरदास को राख फेंकता देख के सारे बच्चे हवा में राख फेंकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे राख की बारिश हो रही हो। अब जो सूरदास से सवाल पूछता है उसका बेटा मिठुआ कि अब हम क्या करेंगे बाबा, हमारे क्या हुआ, हमारी एक बार झोपड़ी जल गई, अब हम क्या करेंगे। तो सूरदास कहता है फिर से बनाएंगे। फिर मिठुआ कहता है तो अगर 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो हम क्या करेंगे। तो जवाब में वो कहता है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो इससे पता चलता है कि सूरदास जीवन को एक खेल मानता है, वो एक खिलाड़ी की तरह उत्साह, एनर्जी से और आत्मविश्वास से भरा है। इसलिए वो अगला खेल यानी अपनी जिंदगी का अगला खेल खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी वो जिंदगी का खेल सोचता है कि अगर हम एक बार हारे तो क्या हुआ, हमें दोबारा से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।